प्रति निर्भर होता है। यानी कि जब गुरु शिव है तो गुरु शिव सिखाएंगे, हम सीखने की मानसिकता में तो चले। जो भी हमारे आपके इस आध्यात्मिक यात्रा में जो सीखने की इच्छा है, जो जानना चाहते हैं, अपने गुरु से हम पूछें, और उससे अच्छा कोई नहीं सिखाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि महादेव से जब भी पूछने के बाद महादेव या तो जब जरूरत होगी तो फौरन रिजल्ट देते हैं, फौरन उत्तर आता है, या हो सकता है कुछ बाद में भी उसका मिले, लेकिन मिलता है। तो भाई बहन, इसको हम आप अपने जीवन में केवल कहे नहीं, आत्मसात करें। शिव के प्रति हमारा मन का कितना निर्भर होता है, जितना % अपने आप को हम शिव के प्रति छोड़ेंगे तो शिव पकड़ लेते हैं, या किसी पर आप छोड़ेंगे तभी वो पकड़ेंगे। ऐसी स्थिति में चलने के क्रम में एक दिन किसी के मन को शिव अच्छा लगता है। धरती पर रहते हुए भी ये धरती का नियम है, ये सिस्टम है कि धरती अच्छा लगेगा, लेकिन इस धरती पर रहते हुए भी उसको शिव जो है वो मन को अच्छा लगते हैं, किसी को शिव प्रिय होते हैं। अभी हमको आपको इस यात्रा में देखना है कि हमारे मन को शिव प्रिय लगते हैं या शिव से जुड़ी व्यवस्था, ये संसार हमारे मन को अच्छा लगता है। संसार में है, संसार अच्छा लगेगा जरूरत भर, यानी कि उसके मन पर गुरु भारी होते हैं। गुरु शब्द का एक अभी अर्थ होता है कि भारी। हमारे आपके मन पर अभी गुरु भारी है या जगत। जगत में रहना है तो जगत तो अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे मन पर कौन भारी है? अगर गुरु भारी है तो एक दिन जो है धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन की जो स्थिति है उसको शिव प्रिय लगेंगे। अपना प्रियतम शिव को ही समझेगा, उसके लिए सब कुछ शिव होते हैं। अगर इस स्थिति में हम आप खड़े रहे, इसके लिए भी गुरु की दया की जरूरत है कि हमारा आपका मन गुरु दया के आश्रय ले, यानी कि गुरु दया के आश्रय की, यानी कि गुरु की स्थिति में वो विनीत भाव में हो। जब गुरु दया के आश्रय मन जब लेता है, गुरु की दया होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम आप गुरु दया के आश्रय में हमारा मन चले, यानी कि गुरु के प्रति यह मन शरणागति हो, और यही मन को जब शिव प्रिय लगने लगे और लगते रह जाए तो फिर एक दिन वह व्यक्ति शिव का प्रिय हो जाता है। यानी कि किसी के प्रिय शिव है और कोई शिव का प्रिय हो जाता है, और शिवी ने पकड़ लिए, यानी कि जो शिव पकड़ लेंगे तो फिर हमारे आप को, और फिर क्या स्थिति होगी? यानी कि एक बंदर की बच्चा जो है अपनी माँ को पहले पकड़ता है, लेकिन विषम परिस्थिति में अगर वह बंदरी कहीं छलांग लंबा ली, बच्चा को छूट जाने की, गिर जाने की भय है। अगर बच्चा गिर गया तो इसमें तो बच्चा का ना दोष होता है कि बच्चा सही से नहीं पकड़ा था, गिर गया। यानी कि हमारे आपके मन के अभी शिव प्रिय लगने की स्थिति में है,
हम कभी पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते हैं। लेकिन यही स्थिति जब प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी, इस बिंदु पर यह मन टिक जाए, तो फिर ये भी देखे हैं कि बिल्ली भी अपना बच्चा को अपने मुंह में पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। उसके साथ भी कोई विषम परिस्थिति हो, वह बिल्ली अगर छलांग ले, बच्चा गिरेगा तो बिल्ली का ही दोष होगा, उसकी माँ की दोष होगी, बच्चा के दोष नहीं होगा। यानी कि जब हमारे आपके जो है शिव पकड़ लेंगे, तो शिव पकड़ेंगे कब? पान कोई के पकड़ता है कब? जबकि वह खाना शुरू करता है। किसी चीज को आप करेंगे तभी वो पकड़ेगा, लेकिन पहले वो शुरू करे तब तक। तो हम आप जो है भाई बहन इसको करने की स्थिति में रहे कि शिव का शिष्य बनना है, कि शिव चर्चा करना है, कि सम्मान की जरूरत है, प्रतिष्ठा पद किसके लिए हम ये कर रहे हैं? शिव चर्चा करते हैं कि शिव की चर्चा करते हैं? साहब ईश्वर बोले हैं कि हमारे आपकी मानसिकता क्या है, किस मनसा से हम आप इस काम को कर रहे हैं। अगर चाहत हो कि सब लोग के मन वास्तव में शिव को अपना गुरु समझे, उस व्यक्ति के मन भी इस बात को समझने लगता है कि शिव वास्तव में मेरा गुरु है तो है, केवल इस मनवा को समझने तक दिक्कत है कि जब तक अभी समझा नहीं है। संसार में जिस चीज को यह मन अपना समझता है, उसके लिए किसी को कुछ कहना पड़ता है। खुद ब खुद उसके प्रति वह सजग, सचेत और संवेदनशील होता है। मनवा भी शिव को अपना समझेगा, जबकि हम आप उस शिव को चाहेंगे। शिव को गुरु मानने के बाद हम शिव को चाहते हैं या कोई अन्य चीज चाहते हैं। अगर यह चाहत भी बना रहे, इसके लिए भी गुरु दया के आश्रय में जाना ही होगा। जब मन गुरु दया के आश्रय लेगा भाई बहन, हमारी आपकी शिष्यता प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी, यानी कि अपने शिखर तक वह पहुंचेगा। जब हम आप उस पर चाहत पर खड़ा रहेंगे, तब जो है इस संसार में रह के, शरीर में रह के शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है कि कैसे जिया जाए। यानी कि हम आप मानव हैं, कहाँ तक हम में मानवता दिखती है, ये अपना विषय अपना देखना है कि हम में कितना मानवता दिखती है। एक मानव का कर्तव्य क्या होता है? मानव का मूल गुण होता है प्रेम करना। हम प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं? शिव शिष्यता में चलने के बाद भी क्या हम में मानवता जो है वो स्थापित हो रही है? साहब बोले हैं कि अभी तो लोग ठीक से इंसान भी नहीं बना है। पहले तो इंसान बनाते हैं गुरु, उसके बाद में भगवान बनाते हैं। तो अभी जब हम आप ठीक से इंसान नहीं बनने की स्थिति में है, तो फिर जीने की कला ये गुरु ही सिखाएंगे कि कैसे हम इंसान बनेंगे। केवल अभी शरीर, इंसान का मन होता है, केवल शरीर से इंसान तो दिखते हैं, लेकिन हमारा आपकी मन कहाँ है? मन किस स्थिति में है? तो आइए मेरे भाई बहन, उस महादेव को हम आप गुरु माने हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि माने रह जाए। इसके लिए भी गुरु की दया की जरूरत है। गुरु अपने शिष्य पर अहेतुकी दया करते हैं। अहेतुकी दया, जो कि दया करने का कोई कारण न हो, वो गुरु अपने शिष्य पर दया करते हैं। लेकिन शिष्य पर करते हैं जब हम आप शिष्य की स्थिति में रहेंगे, तो गुरु तो दया की बरसात कर रहे हैं भाई बहन।
इस स्थिति में हम अब चले और इसको ठीक से समझे कि शिव की शिष्यता एक स्थिति है तो स्थिति है, और महादेव मेरे गुरु है तो मेरे गुरु है, और इसी पर खड़ा रहने के लिए तीन सूत्र सहायक के रूप में है। ये मदद करते हैं कि यह मन हर स्थिति में यह समझे कि शिव मेरे गुरु है, मैं शिव का शिष्य हूं। आइए इसी वाणी के साथ सब भाई बहन को मेरा